लक्ष्मी पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, मां हो जाती हैं नाराज। धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। मां का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाए उनको रंग बना देती है। मान्यता है कि जो लोग दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको साल भर धन की कमी नहीं होती है। लेकिन कई बार मां की पूजा में भूलवश भी हुई गलत चीजों का प्रयोग आशीर्वाद की जगह पाप का भागी बना देता है। इसलिए लक्ष्मी मां की पूजा करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन के वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। 1. मां लक्ष्मी जी तस्वीर में खड़ी हो और आशीर्वाद दे रही हो। ऐसा तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि मां लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। यह स्थिर लक्ष्मी माता का स्वरूप है। 2. उल्लू मां का वाहन है जो रात के समय क्रियाशील रहता है और निर्जन स्थान पर रहता है। जिस तस्वीर में मां लक्ष्मी उल्लू पर विराजित हो वह तस्वीर न लगाएं। 3. मां लक्ष्मी के 8 स्वरूप है। उनमें से किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। घर में ऐसी ही तस्वीर लगाएं। कार्यस्थल पर जहां मशीनरी का काम होता हो वहां खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति लगानी चाहिए। 4. एक सीधा साधारण सा नियम है, जब आपके घर कोई आता है तो आप उसे भीतर बुलाते हैं और आप भगत करते हैं, लेकिन जब वह इंसान जाता है तो जाते समय आप हाथ जोड़कर उसे विदा करते हैं। जब मां लक्ष्मी का पूजन करें तो हाथ कभी न जोड़े। हाथ जोड़ने का मतलब है अब आप जाइए, आप घर में उनका स्थायी वास चाहते हैं, न कि उनके घर से विदाई। इस कारण मां लक्ष्मी को कभी भी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि दोनों हाथ खोलकर मन से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने मन की बात करनी चाहिए। 5. तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है। इस नाते वह देवी लक्ष्मी की सौतन है। इसलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी न डालें। ऐसा करने से लक्ष्मी मां नाराज हो जाती है। 6. लक्ष्मी पूजा करते समय कोशिश करें कि दीपक की ज्योत लाल रंग की हो। इसके अलावा दिए को भूलकर भी मां लक्ष्मी के बाईं ओर न रखें बल्कि दाईं ओर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और मां लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा करते समय दिए को हमेशा मां के दाईं ओर ही रखें। 7. मां लक्ष्मी सुहागिन है, इसलिए भूलकर भी उन्हें सफेद रंग के फूल न चढ़ाएं। लक्ष्मी मां की पूजा करते समय मां को केवल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। 8. लक्ष्मी मां की मूर्ति को भूलकर भी सफेद रंग की दरी पर न रखें। साथ ही पूजा करते समय सफेद या काले रंग की किसी भी तरह की वस्तु को इस्तेमाल करने से बचें। 9. पूजा करते समय अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता। 10. ऐसी भी मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं। इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी मां और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं।
11 लक्ष्मी पूजन के दौरान दीपक को जमीन पर रखकर कभी प्रज्वलित ना करें और ना ही दीपक को दीपक से जलाएं, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। 12 आप मां लक्ष्मी की आरती करते हैं। एक तरह से किसी भी देवता की पूजा के बाद आरती को संपूर्ण माना जाता है और यह कहा जाता है कि हे देव, आप फिर से अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। हम शिवरात्रि पर पूजा करते हैं और बाद में आरती करते हैं, यानी शिवजी अब आप कैलाश में जाकर विराजे जहां से आप आए हैं। प्रिय दोस्तों, आप सभी यह हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप लक्ष्मी जी को अपने घर में विराजमान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी पूजा में आरती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ यह हो जाता है कि आप एक तरफ तो उनको स्थायी रूप से बुला रहे हैं और फिर अंत में आप आरती कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जिसका मतलब है कि हे लक्ष्मी, अब आप जहां से आई थी वहीं चले जाइए। जबकि हम क्या कर रहे हैं, मां को स्थायी रूप से पाना चाहते हैं। अपने घर में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि वास हो, यही तो हम चाहते हैं, और उसके लिए हमने आरती कर दी, यह सबसे बड़ा गलत नियम होगा। 13 शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहां भगवान विष्णु होंगे वहां मां लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। 14 लक्ष्मी मां की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी मां और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। 15 करें महालक्ष्मी मंत्र का जाप। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस महान लक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना शामिल है। इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। महालक्ष्मी मंत्र। ओम श्री लक्ष्मीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी ऐहमे ही सर्व सौभाग्य देहि में स्वाहा। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होगी। बोलो मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु की जय।